आज डे 96 में हमें हुआ है 4590 रुपीज़ का लॉस। तो सिर्फ लॉस मत देखो इसमें इसमें जो आप सीख सकते हो ये देखो, हमने कहाँ पे अभी आपको ट्रेड्स बताएंगे। तो हर डेली की तरह हम आपको हर एक ट्रेड्स आपको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो चार्ट में चलते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे हमने ट्रेड लिया, क्यों लिया। तो ये चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो आप भी एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट आज बहुत अच्छा गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ नहीं करेंगे कि बट हमारा जो रेसिस्टेंस जोन था वो था 26,120 और हमारा जो सपोर्ट था मार्केट ओपन होने के बाद वो था 25,900। बट मार्केट ने क्या कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेंज बाउंड उठाया और उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे कॉल की प्राइस मूव कर रहा था ऊपर की साइड में और पुट की प्राइस नीचे गिर रहा था। तो लगभग अगर आप यहाँ तक देखोगे लगभग 12 बजे तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं था। कॉल की प्राइस ठीक ठाक था और पुट की प्राइस बिल्कुल नीचे था। तो लगभग 12 बजे तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया और उसके बाद बिल्कुल आप यहाँ पे ऑर्डर्स बुक में देखोगे 12:26 में हमने पुट लिया था 26,100 के पुट 86 रुपीज़ में। और उसके बाद देखो क्या हुआ मार्केट में 12:26, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हमने लिया था इसी कैंडल के अंदर। और उसके बाद तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया था तो हमने ये जो पुट था वहाँ से एग्ज़िट करके हमने कॉल में एंटर किया था। अगर आप देखोगे यहाँ 12:30 में हमने प्रॉपर जो स्टॉप लॉस था उसको मेंटेन नहीं किया, हमने जल्दी से इसको ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया। अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना था तो 26,120 के ऊपर जब तक नहीं जाते तब तक हमें इस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए था। तो यहाँ पे डिसिप्लिन टूटा और उसके बाद अगर आप देखोगे उसके बाद डिसिप्लिन जैसे टूटा उसके बाद और एक ट्रेड लिया 1:01 में हमने कॉल में एंट्री किया। अब कॉल में एंट्री करना अगर टेक्निकली देखोगे तो वो सही था। कॉल में हमने यहाँ पे एंट्री बनाया था 1 बजने के बाद। तो यहाँ पे जो पूरा दिन का जो सपोर्ट जोन था उसी के आसपास आ गया था। बट हमने डे का सपोर्ट जोन पे नज़र नहीं रखा और जल्दबाजी में हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया। और एंट्री करने के बाद अब मार्केट नीचे गिरने लगा और वहाँ के बाद एंट्री करने के बाद ऐसा था कि अब जाएगा तो यहाँ से कितना जाएगा। हमने एंटर किया 80 रुपीज़ समथिंग में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ गिरेगा। तो हमने यहाँ से मार्केट को ये एंटर करके हमने सीधा चला गया लॉन्च करने, नहाया धोया और कुछ नहीं किया। और आके देखा तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा था। तो इसको गिर रहा देखते हुए लगभग यहाँ पे 2 बजकर, अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइमिंग्स देखो, लगभग 2:16 में हमने 26,000 के पुट लिया 95 रुपीज़ में। अब वो क्यों लिया, अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट ऑलरेडी इसके, अगर आप देखोगे यहाँ पे 2:15 में तो ऑलरेडी मार्केट डे लो के नीचे था। और हमारा मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि हमने अगर ये मंथ में 1 लाख से ज़्यादा कमाया है तो ऑलमोस्ट तो 20,000 तक हम रिस्क ले सकते हैं। तो वहाँ से हमने रिस्क उठाया, चलो एक पोर्ट लेते हैं। अब यहाँ से अगर उल्टा भी चलेगा क्योंकि कॉल भी साथ में है, अब उल्टा चलेगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे आके फिर ये 60 में क्लोज कर देगा। यानी यहाँ पे हमारे नेट टू नेट 9,000 का लॉस, 9 to 10,000 का लॉस आएगा पोर्ट में और कॉल में वो घट के हो जाएगा 5,000। तो ओवरऑल जो लॉस हो सकता है वो 15 to 16,000 ही हो सकता है। तो एक टाइम पे जैसे हमने पुट लिया था और उसके बाद देखो पुट की प्राइस भी नीचे आ गया था, फिर यहाँ पे कॉल की प्राइस थोड़ा फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे 54 पे था। तब लगभग हम 15,000 की लॉस दिखा रहा था ओवरऑल दोनों को पोजीशन में मिलाते हुए। बट उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट हुआ नीचे के साइड में और नेट टू नेट हमें जो क्लोज देखने को मिला, फिर हमें यहाँ पे 3:17 में हमने कॉल को एग्ज़िट किया और 3:16 में हमने 130 में पोर्ट को एग्ज़िट किया। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 26,200 की कॉल में 14,000 की लॉस है और 26,100 के पोर्ट में 400 रुपीज़ की लॉस है और 26,000 के पोर्ट में 10,000 की प्रॉफिट है। तो नेट टू नेट ये बात है कि भाई अगर आप लॉस नहीं ले सकते तो प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। तो लॉस तो आपको लेना ही है, रिस्क तो आपको उठाना ही है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, या तो ब्रेक इवन में रह जाओगे या तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट से आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अभी मंथ एंडिंग है और अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आने वाले जितने भी दिन हैं अभी रिस्क को थोड़ा सा और कम कर देंगे।
और अगर कल का व्यू देखेंगे, अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी का क्लोजिंग अभी जहाँ पे है तो वो बहुत 26,000 के नीचे है, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर अगर निकलेगा 26,000 के ऊपर निकलेगा, फिर से मार्केट बुलिश होगा। अब ओवरऑल क्या होगा पहले से डिसाइड करना गलती रहेगा, तो जो भी होगा मार्केट में, ऑन मार्केट में ही होगा। तो चलिए आप मिलते हैं डे 97 में और देखते हैं हमें क्या ट्रेड मिलता है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं डे 97 में।